शहबाज शरीफ का सेंट्रल एशिया का विजिट, बाकू और ताशकंद की ठंडी हवाएं और शहबाज शरीफ की मुस्कुराहट। इस मुस्कुराहट के पीछे एक परेशानी छुपी है। सेंट्रल एशिया के ये पहाड़ सर करने की टेंशन, और वो पहाड़ कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान रीजनल ममालिक से इतना सीरियस होकर क्यों कनेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान के क्या एजेंडा शामिल हैं, इकॉनमी तो उसमें है ही, इसके अलावा और कौन से मिशंस हैं, और ये मुल्क कैसे पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, इनको हमसे क्या मतलब है और हमें इनसे क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ की मुश्किलात पर ज़रा नज़र डालेंगे। तो शहबाज शरीफ ने दो बड़े इंपॉर्टेंट विजिट किए हैं, पहले अज़रबैजान का और फिर उज़्बेकिस्तान का। आजकल चूंकि सर्दी का सीज़न है तो बाकू और ताशकंद दोनों का ही मौसम शदीद सर्द था और शहबाज शरीफ ने गरम गरम कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे, दिमाग के अंदर बड़ी बड़ी टेंशन्स के साथ शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे। जो एजेंडाज ये लेकर गए हैं इन सेंट्रल एशियन ममालिक में, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम है और इसलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम उज़्बेकिस्तान की तरफ चलते हैं। उनके प्रेसिडेंट के साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने काफ़ी MOU साइन किए हैं, काफ़ी डील साइन किए हैं और अपनी ट्रेड को एक्सपैंड करने पर बातचीत हुई है और दोनों ने इस चीज़ पर इत्तेफाक किया है कि बायलैटरल ट्रेड को $2 बिलियन तक लेकर जाया जाएगा। 2023 के बाद हमने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रेड में काफ़ी इजाफा देखा है। ये $100 मिलियन से $400 मिलियन तक चली गई है, लेकिन अभी भी $1 बिलियन का फिगर क्रॉस नहीं किया। तो दोनों मुल्कों ने एग्री किया कि इसको हम $2 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और हैरत अंगेज तौर पर जो प्रेसिडेंट थे उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त कलमात कहे हैं पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हम साथ खड़े हैं, इस वक्त जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और रीजनल चैलेंजेस, उस पर हम मिलकर काम करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से मिलकर काम करना चाहते हैं और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसमें भी मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने एक अलायंस के जरिए। वो कहते हैं कि मॉडर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज आवर ट्रस्टेड पार्टनर, और उन्होंने रिवील किया कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो ज्वाइंट वेंचर्स है उनकी तादाद 130 तक पहुंच चुकी है और ताशकंद, कराची, लाहौर में ऐसे सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं जहां पर दोनों की ट्रेड को फैसिलिटेट करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बिजनेस फोरम के जरिए दोनों मुल्कों में बिजनेसेस को एक्सपैंड किया जा रहा है। ताशकंद और लाहौर के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन की जा रही हैं। इसके अलावा समरकंद, बुखारा और कराची को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस लगाई जा रही हैं और पॉलिटिकल कंसल्टेशंस की जा रही हैं ताकि मिलकर आगे बढ़ा जाए और एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसको हमने 2021 में कवर किया था जब इमरान खान ने विजिट किया था। उस वक्त पाकिस्तान ने फाइनलाइज किया था उज़्बेकिस्तान के साथ ये प्रोजेक्ट। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नई नई बनी थी और इमरान खान की हुकूमत को काफ़ी उम्मीद थी तालिबान से कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कनेक्ट करने में मदद प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस दौर में हमने देखा था कि कुछ ट्रक्स पाकिस्तान से गए थे अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, लेकिन वो एक्टिविटी रेगुलरली नहीं होती। कभी कभार हम देखते हैं कोई ट्रक आता या जाता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा डेलीगेशन था जिसमें बिजनेस लीडर्स भी मौजूद थे, जो वहां जाकर उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों से मिलेंगे और B2B कोऑपरेशन पर बात करेंगे। उज़्बेकिस्तान की बात करें तो वो भी कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको बहुत से चैलेंजेस रहते हैं ट्रेड के हवाले से। वो ईरानियन पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो पाकिस्तान की तरफ भी देखते रहते हैं कि पाकिस्तान उनको अफगानिस्तान के रास्ते एक बेहतर रूट प्रोवाइड करे। जो गवादर का रूट है वो उनको छोटा पड़ता है ईरानियन पोर्ट्स के मुकाबले में, बंदर अब्बास पोर्ट के मुकाबले में। तो गवादर या फिर कराची, ये दो ऑप्शंस काफ़ी फिजिबल हैं जिन पर काम जारी है कई सालों से, लेकिन कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट हम नहीं देख रहे। जब ट्रेड बढ़ती है तो फाइनेंशियल कोऑपरेशन में भी इजाफा होता है, तो दोनों मुल्कों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। पीपल टू पीपल कनेक्शंस, कल्चरल एक्सचेंजेस और फेस्टिवल्स को भी बढ़ाया जाएगा एक दूसरे के कंट्रीज़ में, ताकि लोग एक दूसरे के कल्चर से ज़्यादा मुतारिफ हों।
इंटरेस्टिंगली यहाँ पर शहबाज शरीफ ने ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट के अलावा माइन एंड मिनरल्स प्रोजेक्ट की भी बात की है कि इसमें भी हमें ताउन बढ़ाना चाहिए। जो माइनिंग और एक्सट्रैक्टिंग की फील्ड है उसमें भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। माइनिंग और मिनरल्स का शहबाज शरीफ की तरफ से मेंशन किए जाना, इससे मेरा ख्याल SIFC की तरफ जाता है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जिसके ज़रिए वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाई जाए पाकिस्तान में। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है और ऑयल एंड गैस है। और इस हवाले से हमने अरब्स को भी पिच किया है और सेंट्रल एशियन स्टेट से भी हम बातचीत कर रहे हैं। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि बहुत से चैलेंजेस हैं जो हम बता नहीं सकते ओपनली, लेकिन हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चैलेंज सबसे बड़ा यही है जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अफगानिस्तान की, हमारी इस वक्त के अफगान रजीम से बिल्कुल नहीं बन पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में वो पाकिस्तान के ट्रक्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर है, जिस पर हमने भी काफ़ी दफ़ा जोर डाला हुआ है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, चाहे जिसकी भी हुकूमत है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि हमने उज़्बेकिस्तान से स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट करने की कोशिश की थी और उस वक्त बहुत से जो डिफेंस हल्के हैं उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अब हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तालिबान पर प्रेशर डाला जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट का कामयाब होना बहुत मुश्किल नजर आता है जब कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा होंगे। लेकिन यह है कि इस वक्त दोनों मुल्क काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ को उनके टॉप ऑफिशियल्स ने रिसीव किया और वो भी बड़े अच्छे कलमात कह रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और ये जो सारे एरियाज हैं कोऑपरेशन के उनको डिस्कस किया जा रहा है। डेफिनेटली इस वक्त एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि प्रेशराइज कर रही है बहुत से ममालिक को। तो इस सूरत हाल में भी ये जो छोटी और मिडिल पावर्स होती हैं ये आपस में कोलैबोरेट करती हैं और एक दूसरे के करीब आती हैं ताकि अगर कोई भी स्टैंस देना है तो उसमें ये इकट्ठे हों, इनका एक ही मौक़िफ़ हो। इसके अलावा अज़रबैजान की बात करें तो वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया शहबाज शरीफ का, और वहाँ भी यही इत्तफाक हुआ है कि $2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक एनर्जी, एक डिफेंस और तीसरा पीपल टू पीपल कनेक्शन या टूरिज्म जिसे आप कह सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत से लोग जाते हैं वहाँ बाकू में या दूसरी जगहों पर, एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रैवल डेस्टिनेशन है जो कि रिलेटिवली एक चीपर प्लेस है बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेस्टिनेशंस के मुकाबले में, और इसलिए पाकिस्तानियों के लिए ये एक पुरकशिश अमाजगा है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि अज़रबैजान के टूरिस्ट को वेलकम करे, लेकिन जब हम देखते हैं अज़रबैजान के एक बड़े शहर का फ़र्क पाकिस्तान के शहरों से तो फिर मुश्किल ही नज़र आता है कि वहाँ के टूरिस्ट यहाँ पर क्या लेने आएंगे। हाँ, यहाँ पर हमारे पास हुंज़ा है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, हम इनको काफ़ी अपग्रेड कर सकते हैं, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी हिस्ट्री है। तो उस हवाले से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। कराची को आइडियली ये डेस्टिनेशन होना चाहिए कि बाकी दुनिया से लोग यहाँ पर आए, लेकिन कराची की जो सिचुएशन है, जो वहाँ पर सड़कों की सिचुएशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो कराची को उस तरह अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बनाती जिस तरह कराची 70s में था बहुत मशहूर, पाकिस्तान की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन था और बहुत से मगरबी सयाह कराची आते होते थे। डिफेंस टाइज की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों ममालिक ने अपने ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। ये जो अज़रबैजान की जंग थी आर्मेनिया के साथ, इसमें पाकिस्तान ने भी इनकी मदद की थी और काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट इनको बेचा था। पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनते हैं वो बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया में, और उन्होंने मुख्तलिफ जंगों में अपना किरदार अदा किया है। अज़रबैजान ने भी उस असलहे का इस्तेमाल किया है और जंग में एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है, और इसलिए अज़रबैजान के लोग और उनकी आर्मी पाकिस्तान और तुर्की के लोगों का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है। अज़रबैजान उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त है, लेकिन मुझे डर है वो इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी जो हरकतें हम करते हैं। जैसे तुर्किया के लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी पाकिस्तानियों पर कि वो लड़कियों की वीडियोस बनाते हैं वहाँ पर, तो यही चीज़ें मुझे डर है कि कहीं हम अज़रबैजान में करना ना शुरू कर दें तो उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स जन्म ले सकते हैं और पीपल टू पीपल कनेक्शंस को एक धचका लग सकता है। लेकिन उनकी जो हुकूमत है डेफिनेटली उनको किसी हद तक ज़रूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने उनको भी पिच किया है कि आप हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करें, वैसे वो ज़्यादातर तुर्की की पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इनका जो कैस्पियन सी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर का किरदार अदा करता है ईरान को और रूस को कनेक्ट करने में।
इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैस्पियन सी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा जो रूस का एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें भारत है, जिसमें ईरान है, जिसमें आज़रबाईजान है और रशिया है, उसमें रशिया पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। ये पुतिन ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना चाहिए और इस ट्रेड रूट का फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत अब ज़्यादा चूँकि अमेरिकन ट्रेड कॉरिडोर्स को ज़्यादा फोकियत दे रहा है, जैसा कि वो सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप वाला ट्रेड कॉरिडोर, तो इसलिए पुतिन ने पाकिस्तान को एक काउंटर ऑफर की थी कि भारत अगर इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा तो आप इसमें शामिल हो जाएं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें पाकिस्तान अपना ये सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आओ हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करो, गर्म पानियों का इस्तेमाल करो, यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अभी वो या तो ईरान की पोर्ट्स को देखते हैं या तुर्की की पोर्ट्स को। पाकिस्तान के पास भी एक बहुत वाइटल मौका है जिस पर सोच विचार तो काफ़ी सालों से किया जा रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। एग्जीक्यूशन तो हमारी सी पैक की भी उस तरह नहीं हो पा रही जो हमने सोचा था, जो कि बड़ा एक आसान चीज़ है। मतलब चाइना है, सुपर पावर है और आपका हमसाया है। अगर चाइना को मुश्किलात पेश आ रही हैं तो फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिनको कनेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर ज़्यादा पेचीदगियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं। इसका सारा ताल्लुक सिक्योरिटी सिचुएशन से है। अगर पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी तो बहुत से मसलों का हल हो सकता है। इसके अलावा आज़रबाईजान आपके JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हैं, उनमें भी बहुत दिलचस्पी लेता है। उन्होंने ये ख़रीदे भी हुए हैं। $1.6 बिलियन की एक डील ऑलरेडी हो चुकी है पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान। आज़रबाईजान की इकोनॉमी में टूरिज्म के अलावा एक बहुत ही की एलिमेंट है और वो है ऑयल एंड गैस, जो वो बहुत से यूरोपियन ममालिक को भी देते हैं और इजराइल को भी देते हैं बजरिया तुर्की, जिसकी वजह से तुर्की पर अक्सर तनकीद होती है कि ये इजराइल को क्यों ट्रेड कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। जो आज़रबाईजान से एनर्जी प्रोडक्ट्स आती हैं वो पहले तुर्की जाती हैं और फिर समंदर के रास्ते मेडिटेरेनियन सी से ये फिर इजराइल में एंटर होती हैं। तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि आज़रबाईजान के साथ अपनी ऑयल एंड गैस की जो मसनूआत हैं उनकी इंपोर्ट्स में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है। हम सऊदी अरब से लेते हैं एनर्जी की प्रोडक्ट्स, UAE, कुवैत, कतर वगैरह से। तो जितने ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स होंगे उतने ही बेहतर आपको डाइवर्सिफिकेशन के मौके मिलते हैं ताकि आप बेहतर ट्रेड डील्स कर सको। इस हवाले से आज़रबाईजान की जो स्टेट ऑयल कंपनी है और पाकिस्तान की जो स्टेट ऑयल है उनके दरमियान एक LNG फ्रेमवर्क के हवाले से बातचीत हुई है और इस हवाले से एक ट्रेडिंग कंपनी का आगाज़ भी हो चुका है। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन कही आज़रबाईजान में। उन्होंने कहा कि आर फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड एक्सटेंड फ्रॉम द वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी टू द कैस्पियन सी एंड वी विल सॉलिडिफाई एंड एक्सपैंड दिस फ्रेंडशिप। यानी हमारी दोस्ती कैस्पियन सी से लेकर बहीरा अरब के गर्म पानियों तक फैली हुई है। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लाइन बोली थी, जिसने भी लिख के दी है या ख़ुद उन्होंने लिखी है। एक अच्छी आर्टिस्टिक लाइन बोली है उन्होंने, जो कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान की दोस्ती को डिफ़ाइन करती है। और उन्होंने अपनी ट्वीट भी जो की थी आज़रबाईजान के हवाले से वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। वो कहते हैं कि लैंडेड इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बाकू वेयर द पास्ट एंड फ्यूचर कन्वर्ज इन अ वाइब्रेंट एम्ब्रेस, द सिटी लुक्स इवन मोर एन्चेंटिंग अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो। शहबाज शरीफ को बर्फ़ में बाकू ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और ये उनका दूसरा विज़िट है एक साल के अंदर। बाकू की खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको सस्ते में यूरोप के मज़े मिल जाते हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही माहौल और वही स्ट्रीट्स। इसके अलावा आज़रबाईजान और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में फ़्लाइट ऑपरेशंस को खोलने की बात की गई है, एक्सपैंड करने की बात की गई है। बाकू और लाहौर के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, कराची और बाकू के दरमियान है। इसके अलावा दूसरे सिटीज़ को भी कनेक्ट करने का सोचा जा रहा है। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर नागोर्नो काराबाख के वॉरियर्स और मार्टर्स को सलामी भी दी। पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब भी किया। तो आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान दोनों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को एक्सपैंड करने की बात हुई है। आज़रबाईजान के साथ गैस की डील्स हुई हैं। दोनों सेंट्रल एशियन स्टेट्स को हमने अपनी पोर्ट्स ऑफर की हैं जो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट रूट्स की ओपनिंग और रीजनल सिचुएशन पर एक इत्तेहाद। आज़रबाईजान के साथ जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भी बातचीत हुई है कि मिलकर असलहा बनाएंगे। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को भी इंक्रीज करने पर इत्तफाक हुआ है। इन क्रिटिकल ग्लोबल टाइम्स में पाकिस्तान को बहुत से रीजनल पार्टनर्स की ज़रूरत है और जितने भी पुराने कनेक्शंस हैं हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमारी इकॉनमी में बेहतरी आए और हमारी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बेहतर हो। इकॉनमी बेहतर होती है तो वो आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में भी इजाफा कर देती है।
और इसी तरह ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिनके पास अपनी पोर्ट्स नहीं हैं, ये भी ट्रेड में इजाफा चाहते हैं और पाकिस्तान जैसे एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। वो भी अपने अलायंस को मजबूत करना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान को इन इंगेजमेंट से कोई फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान कोई फ़ायदा निकाल सकता है इसमें से, या आपके ख्याल में ये विजिट्स ऑप्टिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं थे और पाकिस्तान इस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा या कर पाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।